नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष का पद एक गरिमापूर्ण पद हुआ करता था, लेकिन जैसे ही राजनीति में जोकड़ों नौटंकीबाजों की एंट्री होना शुरू हो चुका है, वैसे वैसे इस पद की गरिमा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। चाहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका को देखिए, हर बार राहुल गांधी इस पद की गरिमा को तार तार करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी औकात सांसद से बढ़कर नेता प्रतिपक्ष की हो गई है और वो तथ्यों आंकड़ों हर उस व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसके बाद न उनके जुबान पे काबू है कि क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन संसदीय शब्द हैं, कौन असंसदीय शब्द हैं। इसका इस्तेमाल करने की न तो क्षमता इनके पास है और न ही उसके लिए अपने आप में कोई सुधार की कोशिश करते हैं। हर बार संसद का सत्र होगा, हंगामा शुरू हो जाएगा। वैसे ही एक नेता प्रतिपक्ष बनी है आतिशी मारलेना। इन्हें भी नौटंकी करने के अलावा और कुछ आता नहीं। अब तक राजनीति में आई केजरीवाल की कृपा से, राजनीति में सेटल हुई मनीष सिसोदिया की कृपा से, और उसके बाद जब मंत्री पद मिला उस समय मजबूरी थी और इनके सर पर हाथ मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के था और इसलिए मंत्री बनकर भी उसी तरह की राजनीति करती रही जैसे पहले बिना विधायक बने हुए भी करती थी। 2020 से पहले ये विधायक नहीं थी। 2015 में इसे टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन 2015 में जब आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई, यानी 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने सोचा अपने चेले चपाटों को भी विधायक बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे ऐसी संभावना है कि आम आदमी पार्टी को 60 प्लस सीटें तो मिल जाएगी। और 2015 के बाद इसने जो फ्रीबीज शुरू की उससे इनकी संभावना और बढ़ गई थी, इसलिए 2020 में सेट किया गया। राघव चड्ढा को भी विधायक बना दिया गया, आतिशी मारलेना को भी बना दिया गया, दिलीप पांडे को भी बना दिया गया। ये अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के चापलूस गैंग का हिस्सा था, लेकिन सब विधायक बन गए, इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब इनके पास एक पद हो गया सरकार व्यवस्था के स्तर पर, और इसलिए विधायक बनने के बाद भी ये वही तरीका अपनाते रहे जो विधायक बनने से पहले धरना देना, हंगामा करना, उठपटांग बातें कर देना, सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखना, किसी भी पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखना, किसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं ये नहीं सोचना, एलजी कौन होते हैं दिल्ली के इसका ख्याल भी नहीं रखना। जो स्थितियां इन लोगों की थी आज भी वही है। इसलिए आतिशी मारलेना का प्रमोशन हुआ, विधायक से मंत्री बन गई, मंत्री से मुख्यमंत्री बन गई, और अब मुख्यमंत्री का पद गया तो नेता प्रतिपक्ष बन गई है। लेकिन नेचर कैरेक्टर में कोई अंतर नहीं आया। मुख्यमंत्री बनते हुए भी ये वही झूठ फरेब की राजनीति करती थी, हमेशा सामने आ जाती थी तथ्य विहीन, आंकड़े विहीन उन तर्कों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ हो या फिर एलजी के खिलाफ हो। चुनाव के समय ही देखिए, चुनाव के पहले देखिए, इसने ऐसे ही काम किए हैं। और पानी में जहर मिला देना, ये ऐसे आंकड़े तथ्य थे जिसके खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल भी फंसा हुआ है। यही नहीं, जितने भी सोशल मीडिया पर इसने आरोप लगाए केंद्र की सरकार या एलजी के ऊपर, सारे फर्जी साबित हुए और कई में मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, कुछ में दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसलिए आतिशी मारलेना ने जब नेता प्रतिपक्ष का पद लिया उसके बाद भी वो उसी तरह बौखलाई रही। विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में आतिशी मारलेना नेता प्रतिपक्ष बनके क्या कर रही है। जब पहला दिन ये उपराज्यपाल के अभिभाषण के समय ही हंगामा खड़ा की, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने के बाद भी ये बाहर निकलकर हंगामा ही करती रही, प्रोटेस्ट, धरना और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप। मतलब एलजी गलत है,
स्पीकर गलत हैं, डिप्टी स्पीकर गलत हैं, केंद्र की सरकार गलत है, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर रही है, ये सारे हंगामे वाले इसके तरीके बने रहे। लेकिन अंतिम दिन सत्र का, ये अंतिम दिन का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद सत्र होगा ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो स्ट्रेटजी ही ऐसी है कि आम आदमी पार्टी को एक दिन में खत्म नहीं करना है, इसको तिल तिल कर मारना है। मतलब एक एक रिपोर्ट पेश करनी है, सदन में चर्चा होगी, अरविंद केजरीवाल के बकिया उधेड़ा जाएगा और इसके लिए सत्र को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। इसके लिए सत्र थोड़े थोड़े समय के लिए लाना है और फिर बीच में स्पेशल सेशन भी, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार के समय केजरीवाल केंद्र सरकार की बुराई करने के लिए इस विधानसभा के शिल्ड का इस्तेमाल करता था कि यहां पर कुछ भी बोलेंगे तो बाहर में इसके खिलाफ केस नहीं होगा और स्पीकर से शिकायत की जाएगी तो स्पीकर तो इसी का, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई से उन शब्दों को निकालने के लिए भी अगर स्पीकर से शिकायत की जाएगी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई, सत्ता बदल गई, व्यवस्थाएं बदलनी है और उसके लिए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एलजी के साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग ने आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि अतिशी मार्लेना जो नेता प्रतिपक्ष है उसका पत्ता काटने की व्यवस्था की गई। ये जिस तरह से हंगामे कर रही है, लगातार जिस तरह का प्रोटेस्ट कर रही है और फिर विधानसभा के अंदर ये दंगाई जैसा स्वभाव इन लोगों का है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए लंबे समय की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हर सत्र के दौरान सस्पेंड तो किया जाएगा, लेकिन सस्पेंड करने के साथ इन लोगों से कुछ सुविधाएं भी छीननी है और इसलिए नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना की कुर्सी तो ऐसे ही खतरे में है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का 2 इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक तो चुनाव से पहले का जिसमें आतिशी के खिलाफ कंप्लेन है कि इसने चुनाव के समय कुछ बड़ा कांड किया है। उस समय पुलिस स्टेशन पर जो धरना दिया, अपने लोगों के साथ घेराव की, पुलिस अधिकारियों के साथ मिसबिहेव की और उसके साथ कुछ कैंप में, यानी कि जो वहां पर जे क्लस्टर है उन जगहों पर बैक डोर से अपने लोगों को भेजा, रात में ये कांड कर दिया। उसके इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उस रिपोर्ट के साथ इसकी संभावना भी है कि इनकी विधायकी के ऊपर भी खतरा मंडराएगा और नेता प्रतिपक्ष तो तभी रह सकती है जबकि विधायक रहेंगी। ये जो बाहर में पुलिस वाले को कह रही हैं कि देखो हम एक विधायक है, विधायक के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते हो, उसे नहीं रोक सकते, उसकी गाड़ी को नहीं रोक सकते, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, आप नेता प्रतिपक्ष का अपमान नहीं कर सकते, उसे डिटेन नहीं कर सकते, ये सारी हेकड़ी निकलने वाली है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आने दीजिए और साथ ही इनके खिलाफ कुछ और मामले चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एलजी और स्पीकर की मीटिंग हुई है उसमें इन सारे विधायकों के लिए भी है, नेता प्रतिपक्ष के अलावा भी, कि ये वेतन भत्ता ये सारी सुविधाओं का उपभोग करेगा और सदन की कार्रवाई में अवरोध पैदा करेगा तो इसके सस्पेंड करने पर इसके वेतन और भत्तों में भी कटौती की जानी चाहिए। ये बंद कर दो। अलाउंस जो मिलता है ये विधानसभा सत्र में जाने का इसलिए नहीं मिलता कि आप अंदर जाके हंगामा करो, चिल्लाओ, चीखो और उसके बाद सस्पेंड होकर बाहर आओ कि चलो अभी ऐसे भी विधानसभा के अंदर हम चर्चा में कुछ बोल नहीं सकते, तो इससे बढ़िया है बाहर आकर हंगामा करो, घर में बैठकर आराम करो और आपको उस दिन का वेतन भत्ता मिल ही रहा है। लेकिन इस पर रोक लगाने वाली है विधायकों के लिए और नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना है, इनकी तो कुर्सी पर भी आफत है। लेकिन इसके साथ ही ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग जिस तरीके से दिल्ली में सत्ता के दौरान अपमानित करता रहा आईएएस लॉबी का, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो, उनके साथ इसने तमीज नहीं रखी, यहां तक कि इसने तो मारपीट कर दी थी कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ। और जब सेक्रेटरी के साथ जो स्थितियां पैदा की है उन सारे लोगों ने अब इससे बदला लेने की सोची है। दिल्ली पुलिस को ये ठुल्ला ठुल्ला करता रहता था, जो दिल्ली पुलिस आईएएस लॉबी, ये दोनों ने ज्वाइंट एक्शन शुरू कर दिया है। ये अधिकारियों के पास कई ऐसे राज छिपे हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। सत्ता बदलने का इंतजार था। इन लोगों ने जो कारनामे किए हैं सचिवालय के अंदर और जो सेक्रेटरीज
इनके डिपार्टमेंट में होते थे जिसके ऊपर आरोप लगाता था। जैसे सौरभ भारद्वाज को देखिए, जब हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी को बुलाया, उसने हेल्थ सेक्रेटरी के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया, हमें भाव नहीं दिया जाता, हमारे साथ मीटिंग में ये कोई सवाल का जवाब नहीं देते, हम लेटर पर लेटर लिखते हैं, ये लोग कोई जवाब ही नहीं देते, ना उस पर एक्ट करते हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई करते हैं। तो इन सारे लोगों के खिलाफ अब आईएएस लॉबी और दिल्ली पुलिस, ये दोनों का ज्वाइंट एक्शन होने वाला है। मीटिंग का दौर इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है, और दूसरी तरफ अमित शाह ने मीटिंग ली, दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग ली, अधिकारियों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग ली, और सीएम रेखा गुप्ता के 2 नए सेक्रेटरी जो आए हैं वो केंद्र में काम कर चुके हैं, दोनों अलग अलग मंत्रालयों में काम कर चुके हैं, और इसलिए एक्सपीरियंस को भेजा गया है कि दिल्ली में जाकर व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी वालों के खिलाफ इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि ये लोग कोई भी गलत काम करने से ये रुकेंगे नहीं। इन किन प्रकारेण इसको सत्ता चाहिए, और सत्ता के भूखे ये आम आदमी पार्टी के नेता विधायक ये सारे लोग कुछ और गलत आरोप लगा सकते हैं, कुछ और बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। इसलिए कमांड तो अमित शाह के पास है, और आईएएस और साथ ही ये दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट एक्शन तैयार है। अरविंद केजरीवाल की समस्या ये भी है कि अभी शीश महल में जो कांड हुआ है विभव का, उसकी जांच खत्म नहीं हुई है। सुनीता केजरीवाल के लिए भी समस्या पैदा होगी, और इसलिए आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व सब है ये आजकल साइलेंट मोड में है, लापता है। चाहे सिसोदिया हो, मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल हो, ये सारे लोग अभी चुप्पी साधे हुए हैं, और आतिशी मार्लेना कूद रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। मतलब आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में इतने सालों तक लूट खसोट मचाती रही, अब इसके एक एक लोगों का इलाज करने की पूरी तैयारी है। ज्यादा समय नहीं है, ये 1-2 महीने के अंदर एक के बाद एक ऐसी कार्रवाई होगी जिससे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहने के लायक नहीं बचेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।